हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका खंड 4। ठीक, इसमें क्या है आपका झारखंड के भूमि संबंधी कानून। जितना भी आपका झारखंड के भूमि संबंधी कानून है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 18 स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चैप्टर 18 में क्या है आपका 18 में है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकरी अधिनियम जो 1908, ठीक 1908 ईस्वी में जो आपका छोटा नागपुर काश्तकरी अधिनियम है उसके बारे में आज हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन 1 में आपका दिया हुआ छोटा नागपुर अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ। जो आपका छोटा नागपुर अधिग्रहण जो आपका अधिनियम है वो कब पारित हुआ, तो आपका पारित हुआ है 1908 में। ठीक, ये आपका एसआई मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, छोटा नागपुर काश्तकरी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था। जो इसका खाका था ये आपका जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकरी अधिनियम कुल कितने अध्याय हैं। जो उसका अध्याय है वो कुल कितना है, तो कुल अध्याय आपका 19 है। ठीक, 19 अध्याय है आपका कुल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकरी अधिनियम अधिनियमित किया गया है। अधिनियमित किया गया है कब किया गया है, तो ये किया गया है आपका 11 नवंबर 1908 को। ये क्वेश्चन है आपका 7th 10th जेपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 नवंबर 1908। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे छोटा नागपुर काश्तकरी अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं, तो आपका धाराएं 271 है। ठीक, कुल आपका 271 धाराएं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकरी अधिनियम के प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया। किस वर्ष किया गया, तो 1910 ईस्वी में आपका किया गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है छोटा नागपुर काश्तकरी अधिनियम 1908 में डिग्री क्या है। डिग्री आपका क्या है, जिला न्यायालय का आदेश या फिर सिविल न्यायालय का आदेश, सुप्रीम न्यायालय का आदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका जो सिविल न्यायालय है उसका आदेश। ठीक, तो हो जाएगा आपका सिविल न्यायालय का आदेश, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकरी अधिनियम 1908 के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य है। तो कृषि वर्ष का तात्पर्य वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो, ये आपका कृषि वर्ष का तात्पर्य है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन है कि CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो उसे क्या कहते हैं, उस क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका कोरकर कहलाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका SIPT 2017 और JPSC 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। किस वर्ष में पारित किया, तो हो जाएगा 1908 में आपका पारित किया गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है TNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, तो ये तैयार किया था आपका जॉन एच हॉफमैन ने। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, छोटा नागपुर काश्तकरी अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम से प्रभावित है। किस अधिनियम से प्रभावित है, तो ये आपका है बंगाल काश्तकरी अधिनियम से आपका प्रभावित है। ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है इनमें से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकरी अधिनियम की प्रसार है, तो इसमें हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल तीनों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि CNT एक्ट के देश अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक, आपका सेकंड अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि TNT एक्ट की धारा 4 में किसका प्रावधान है।
किसका प्रावधान है? तो ये काश्तकारों के वर्ग का प्रावधान है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में ऐसा काश्तकार रेयत जो किसी रेयत के अधीन हो उसे क्या कहा जाता है? जो किसी रेयत के आपका अधीन हो उसको कहते हैं आपका दर रेयत। ठीक, दर रेयत कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रेयत का अर्थ का प्रावधान किया गया है? रेयत का अर्थ का प्रावधान आपका किया गया है। तो ये कौन सा धारा में किया गया है? धारा 4, 5, 6 या फिर 7? तो धारा आपका 6 में किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? 18 में है आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में मुंडारी खुटकटीदार का अर्थ का प्रावधान है? किस धारा में आपका है? तो ये धारा 8 में है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या दिया हुआ है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का तात्पर्य। तो भूस्वामी का तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दी हो। ठीक, भूस्वामी का आपका तात्पर्य है तो वह व्यक्ति जो किसी काश्तकार को अपना जो जमीन होता है वो दे दी हो। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का तात्पर्य। तो जोत का जो तात्पर्य है वो रेत धारा धारित भूमि। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा देश के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि का हस्तांतरण का प्रतिबंध प्रदान की गई हो। ठीक, ये क्वेश्चन जो है ये आपका 6 JPSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? तो 46 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? रेत कितने प्रकार के होते हैं? रेत जो आपका होता है वो आपका 3 प्रकार का रेत होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? इनमें से कौन एक रेत का प्रकार नहीं है? ये जो आपका रेत दिया हुआ है इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें से आपका जो दर रेत है ये आपका रेत का प्रकार नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अध्याय 3 में किस चीज़ का उल्लेख है? किस चीज़ का उल्लेख है? तो भूधारक का उल्लेख है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूंयर को स्थानीय बंदोबस्त समझा जाएगा? तो इसमें क्या होगा? 12 वर्ष। ठीक, कितने वर्षों तक? तो 12 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसे काश्तकार का अंतर्गत शामिल किया गया है? काश्तकार के अंतर्गत आपका जो शामिल किया गया है वो है आपका भूधारक, रेयत या फिर आपका मुंडारी खुटकटीदार, ये तीनों। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे कानून द्वारा डाला गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1869। ठीक, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 6 JPSC 2016 में पूछा गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका CNT एक्ट की धारा किस धारा में रेत की लगान बढ़ाने में रीतियों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें हो जाएगा धारा 27। ठीक, धारा 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में बंदोबस्त रेत को परिभाषित किया गया है? किस धारा में? तो हो जाएगा इसका आंसर धारा 17। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला? CNT एक्ट के किस धारा में बंदोबस्त रेतों के अधिभोगधारी हम उच्चारण करना नहीं सक रहे इसको, ठीक, के बारे में बताया गया है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका
आंसर हो जाएगा आपका धारा 19। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि CNT 1908 के किस धारा में वृक्षों में अधिभोगी रेयत के अधिकार का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत है? तो ये आपका धारा 21। ठीक, धारा 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में है आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आयुक्त के कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? कहाँ अपील की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय में आपका जो है उसको अपील की जा सकती है। ठीक, उच्च न्यायालय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कटीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अवर्जित है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अवर्जित है। ठीक, ये आपका अवर्जित है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर का क्या तात्पर्य है? कोड़कर का तात्पर्य किसी रेत द्वारा बंजर या फिर भूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि, उसी को बोलते हैं। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोले? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अनाधिभोगी रेयत के लगान की वृद्धि किस धारा में उल्लेख है? किस धारा में उल्लेख है? तो धारा 40 में आपका उल्लेख है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? CNT 1908 के अधिनियम की धारा 46 के तहत बेदखल का समय डेस है, जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? समय कितना हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा आपका समय 10 वर्ष। ठीक, 10 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है? CNT एक्ट 1908 के अंतर्गत भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि का परिभाषा किस धारा में दर्शाई गई है? किस धारा में आपका दर्शाया गया है? तो ये आपका 118 धारा। ठीक, धारा 118 में आपका दर्शाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 33A के तहत किसे लगान की कमी करने का अधिकार प्राप्त है? किसे अधिकार प्राप्त है? तो उपायुक्त को। ठीक, उपायुक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रेत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है? तो हो जाएगा इसमें 7 वर्ष। ठीक, 7 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 को के तहत कोड़कर में परिवर्तित किस भूमि पर कितने वर्षों तक लगान देय नहीं होगा? कितने वर्षों तक नहीं होगा? तो 4 वर्षों तक नहीं होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 क के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति हो तथा दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति नहीं हो, तो ऐसे बाद में निम्न में से कौन आवश्यक रूप से पक्षकार होगा? ऐसा जो आपका अनुसूचित जनजाति या फिर पहला पक्षकार या दूसरा पक्षकार आपका अनुसूचित जनजाति में अगर नहीं हो, तो इस मतलब ऐसे जो बात होता है उसमें निम्न में से कौन आवश्यक रूप से पक्षकार होगा? कौन होगा? तो उपायुक्त। ठीक, उपायुक्त हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहा है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा पारित डिग्री या आदेश का निष्पादन के लिए आवेदन ग्रहण करने की सीमा काल कितना है? जो आवेदन ग्रहण करने का जो सीमा काल होता है वो कितना है? तो वो है आपका 3 वर्ष। ठीक, 3 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत बंजर भूमि के बंदोबस्त पट्टे की प्रतियां किसे प्रदान की जाती है? किसे प्रदान की जाती है? तो रैयत और उपायुक्त दोनों को आपका प्रदान किया जाता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा?
ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अधिभोगी रैयत को कब्जा वापस कितने वर्षों के भीतर दे दिया जाता है। जो आपका जो कब्जा होता है वो वापस कितने वर्षों के भीतर आपका दे दिया जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका 3 वर्ष। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहा है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण तथा लगान चुकाता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काश्तकार। ठीक, काश्तकार कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में है आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में बंदोबस्त रैयतों के अधिभोगदारी का भोगाधिकार। ठीक, हम इसको उच्चारण नहीं करने सकेंगे, इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका धारा 19। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत भूमि संबंधी शर्त के वर्तमान मूल्य का निर्धारण कितने पूर्व के वर्षों को औसत मानकर तय किया जाता है। औसत मानकर तय किया जाता है तो 10 साल। ठीक, पूर्व 10 साल। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 संबंधित 66 संविधान संशोधन को किस वर्ष किया गया था। किस वर्ष किया गया था तो 1990। ठीक, 1990। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कितने रुपये से अधिक विचारित वादों की अपील न्यायिक आयुक्त के पास की जा सकती है। तो हो जाएगा इसमें 100 रुपया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में है आपका किस वर्ष छोटा नागपुर ट्यून्स एक्ट पास किया गया था। किस वर्ष पास किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जल के सर्वेक्षण का कार्य किसके द्वारा किया गया था। तो ये राजस्व अधिकारी के द्वारा किया गया था। ठीक, राजस्व अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है कि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम में लगान की सुनवाई का अधिकार किसे प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था तो दीवानी न्यायालय को प्रदान किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, निम्नलिखित में कौन एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोर कर भूमि का स्थानीय नाम नहीं है। तो हो जाएगा इसमें उगलूधान। ठीक, उगलूधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में है निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधारियों के वर्ग में नहीं आता है। भूधारियों के वर्ग में तो भूधारक जिसमें उप भूधारक भी सम्मिलित है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत सदैव लगान पर अधिकतम कितने प्रतिशत का ब्याज लगाया जा सकता है। कितने प्रतिशत का ब्याज तो 3% का ब्याज आपका लगाया जा सकता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में है आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के कौन भूमि का विनिमय नहीं कर सकता है। कौन तो अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, तीनों। तो हो जाएगा ये सभी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम के महत्व के लिए रखी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता है। जो महत्व के लिए आपका जो रखा गया भूमि है उसको किस नाम से जाना जाता है तो महतोई नाम से जाना जाता है। ठीक, महतोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 इसमें बोल रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत सदैव लगान पर अधिकतम कितने प्रतिशत का ब्याज लगाया जा सकता है। कितने प्रतिशत का ब्याज तो
3% का आपका ब्याज लगाया जा सकता है। तो हो जाएगा आपका 3 बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के कौन भूमि का विनिमय नहीं कर सकता है? कौन नहीं कर सकता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तीनों। ठीक, तो हो जाएगा इसमें ये सभी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में हो जाएगा आपका छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम के महत्व के लिए रखी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, अभी थोड़ा देर पहले बताए। तो इसको क्या कहते हैं? महतोई कहते हैं। ठीक, महतोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूधृति के विक्रय पर प्रतिबंध लगा सकती है? कौन सी धारा? तो धारा 48। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कौन सी धारा भूमि के उपभोग के संबंध में अधिभोगी रेयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो हो जाएगा इसमें धारा 21। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोल रहा है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? किसमें है? तो उपायुक्त में है, राजस्व अधिकारी में है, आश्रित पूर्व में है। तो इसमें क्या होगा? ये सभी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 इसमें बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में न्यायालय आदेश के अधीन रेयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध है? तो हो जाएगा धारा 47। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोले? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की कौन सी धारा उपायुक्त के न्यायालय से संबंधी है? तो हो जाएगा आपका धारा 135। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की कौन सी धारा भूमि संबंधी शर्त के वर्तमान मूल्य का निर्धारण करती है? कौन सी धारा? तो हो जाएगा धारा 103। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1909 में काश्तकारी के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? तो ये आपका भूधारक, रेयर, खुद कटीदार, ये इन सभी को आपका शामिल किया गया है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोल रहे हैं? कोरकर भूमि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोरकर भूमि जो है उसको कहते हैं आपका बाभला, खावत, जल शासन, हरिशद पूर्व, तीनों कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका सभी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा देश के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है? तो हो जाएगा 63। ठीक, धारा 63। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहे हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम डेढ़ वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा आपका 6.25%। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत धारा में भूस्वामी की विशेष अधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है। धारा कितना? किस धारा में? तो हो जाएगा आपका धारा 118। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोल रहे हैं? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रेयत द्वारा भूमि के अव्यपूर्ण का उल्लेख है? किस धारा में दिया गया है? तो धारा 73 में दिया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोल रहे हैं? CND एक्ट की किस धारा में लगान के बकाये का काश्तकारी का प्रथम भार होने का उल्लेख है? तो हो जाएगा आपका धारा 60। ठीक, धारा 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, धारा 74 में क्या दिया हुआ? धारा 17 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत बंदोबस्त
रैयत वह व्यक्ति है जिसने देश वर्षों तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि को लगाकर धारित किया गया है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? हो जाएगा आपका 12। ठीक, 12 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोल रहा है कि क्या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समक्ष मामलों का विचारण हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? हो जाएगा आपका कि राज्य सरकार विनिश्चय करेगा। ठीक, राज्य सरकार विनिश्चय करेगा यदि कोई प्रक्रिया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं दिया गया है तो। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधृति से अभिप्रेत है भूधारक का हित और इसके अंतर्गत भूधृति आती है किंतु देश का काश्तकारी नहीं आती है। तो इसमें क्या होगा? मुंडारी फुटकटीदार। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 1939 अथवा धारा 1939(2) के खंड 7 के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर, इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका न्यायिक आयुक्त अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष राशि के अनुसार। ठीक, हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, तो यही आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर हम कहीं बीच में अगर हम गलत बोल दिए तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए धन्यवाद।